Good afternoon, everybody. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back, everybody. Radhe Radhe. Good afternoon. Welcome back. Welcome back, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back. Welcome back, everybody. Okay, I hope everybody joined. We'll be starting now. Okay, let's continue our BNSS. In my previous lecture, we were talking about the power of the courts. Firstly, we have seen what is the classification of criminal courts. We saw that as far as classification is concerned, besides the High Court, there is a Court of Session and Courts of Magistrates. Courts of Magistrates can be divided into two parts: first class magistrates and second class magistrates. We saw that the High Court, though it is a trial court, however, its jurisdiction is an extraordinary original jurisdiction. क्यों? हमने कहीं नहीं देखा कि कहीं भी अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, उसमें कहीं नहीं लिखा है ट्रायबल बाय हाई कोर्ट. वी रेड दैट लॉ. बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा. ऑल्सो वी सॉ दैट ऑल दोस कोर्ट्स जो लोकल या स्पेशल लॉज देते हैं, उनका अगर कोई प्रोसीजर या कोर्ट अलग दिया गया है तो वो भी अलग होगा. ऑल्सो जब हम क्लासिफिकेशन में गए बीएनएसएस के शेड्यूल 1 में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों में क्वेश्चन आ जाता है. शेड्यूल 1 दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. वी सॉ फर्स्टली द फर्स्ट पार्ट डील्स विद ओनली बीएनएस. उसमें हर सेक्शन का अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. जो हम कहें कि कलेक्टिव क्लासिफिकेशन नहीं था. बट जब हम स्पेशल एंड लोकल लॉज में आए शेड्यूल 1 के सेकेंड पार्ट में, तो वहां पे क्लियरली ऑल स्पेशल एंड लोकल लॉज का एक कलेक्टिव क्लासिफिकेशन दिया गया है. 7 साल से ऊपर है तो सेशन ट्रायबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजिबल है. 3 से 7 है तो फर्स्ट क्लास तक, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजिबल है. और 3 साल से कम है अगर सजा, तो फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, पर अब बेलेबल है और नॉन कॉग्निजिबल है. वो पिछली बार हमने देखा. We then came on to the details. कोर्ट ऑफ सेशन में क्या क्या है, कौन कौन है. एक बहुत बड़ा चेंज था इस बार, दैट इन बीएनएसएस कोर्ट ऑफ सेशन में असिस्टेंट सेशन की पोस्ट खत्म कर दी गई है. ये एक मेजर चेंज था 1973 की सीआरपीसी में और बीएनएसएस में. हमने पहले देखा कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन है, दो ही हैं, अ सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज. पर जब हम मैजिस्ट्रेट्स में आए तो हमने देखा कि बहुत सारे मैजिस्ट्रेट्स हैं. सबसे ऊपर सीजेएम है और एडिशनल सीजेएम उसके नीचे जेएम 1, और अगर सब डिवीजन है तो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उनके नीचे जेएम 1 और फिर सबसे नीचे जेएम 2. We saw all those aspects in my previous lectures.
फिर हम आए इनकी पावर्स पे। जब हमने पावर्स की बात की तो सबसे पहले नेचुरली हाई कोर्ट बीइंग अ ट्रायल कोर्ट, चाहे वो उन्हीं केसेस को ट्राई करेगा जो वो नीचे से ले रहा है अपने आप, हम अपने आप जबरदस्ती नहीं जा सकते। वो कोई भी सजा दे सकता है, कोई भी सजा का मतलब है इवन डेथ पेनल्टी सीधी दे सकता है। बट जहां तक सेशन का सवाल है, वो भी कोई भी सजा दे सकता है, बट डेथ पेनल्टी अगर देता है तो उसका कंफर्मेशन हाईकोर्ट करेगा। ये हमने देखा। उसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स हैं उनकी पावर्स अलग अलग है। चाहे जेएम वन है, सारे सीजेएम जेएम वन है, एडिशनल सीजेएम जेएम वन है, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेएम वन है, और जेएम वन तो जेएम वन है ही। इन सब की जुडिशियल हम कहें पावर एक है, सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वन है। बट हैविंग सेड दिस, एक पावर अलग है सेंटेंस की। सेंटेंस की पावर जो है वो जो सीजेएम है और एडिशनल सीजेएम है उसकी 7 साल प्लस अनलिमिटेड फाइन। एसडीपी यानी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड जेएम वन, उसकी पावर जो है वो 3 साल है। और अब फाइन भी पहली बार लिमिट हो गया, वो है 50,000 रुपीज। 1973 के कोड में इट वाज 10,000 रुपीज। बीएनएसएस जो अब नया बना है उसमें अब वो बढ़ा के कर दी गई है 50,000 रुपीज। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ऑन दिस। इम्प्रिजनमेंट की पावर कहीं चेंज नहीं की गई, बट फाइन की पावर चेंज कर दी गई है। सो अगर हम देखें, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सीजेएम और एडिशनल सीजेएम, अनलिमिटेड फाइन की पावर। लिमिटेड शुरू होता है जेएम वन से। सो दैट मीन्स सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेएम वन, उनकी फाइन की पावर सिर्फ 50,000 तक है। और जो उनकी सजा देने, इम्प्रिजनमेंट की पावर है, वो अब बढ़ा दी गई सीजेएम की 7 साल, एडिशनल सीजेएम की 7 साल, और जेएम वन की या सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की 3 इयर्स। ये पिछली बार हमने सारा डिटेल में पढ़ा। एक जो ऐड की गई है सजा, वो है कम्युनिटी सर्विस। क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे और कम्युनिटी सर्विस, हमने पिछली बार इसके ऊपर हमने टाइम बिताया कि इसका मतलब क्या है, और क्या ये लॉ हम स्पेशल एंड लोकल लॉज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना, ओनली अगर स्पेशल या लोकल लॉ कम्युनिटी सर्विस खास मेंशन करता है तब हम दे सकते हैं, अपने आप नहीं दे सकते। सो दैट इज व्हाई द रीजन, जो पिछली बार इफ यू रिमेंबर हमने एक वर्ड में बहुत टाइम लगाया था, और ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो जहां मैं कहता हूं और, इसका मतलब है फाइन की जगह, इम्प्रिजनमेंट की जगह और कम्युनिटी सर्विस। क्योंकि कम्युनिटी सर्विस नया लॉ है, नया लॉ इंडिया के लिए है, बाहर तो बहुत पहले आ गया था। मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज हैड कम्युनिटी सर्विस। और कम्युनिटी सर्विस को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिया में भी लागू करना चाहिए संजीव नंदा के केस में। तो संजीव नंदा में उन्होंने कहा था दैट कम्युनिटी सर्विस इज द इन थिंग। संजीव नंदा वर्सेस पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी न्यू दिल्ली, ये एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था, जो बीएमडब्ल्यू केस भी फेमस है। पर उसमें नेचुरली एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है कि और का मतलब क्या है। डज इट मीन कि मैं इम्प्रिजनमेंट की जगह दे सकता हूं कम्युनिटी सर्विस? डज इट मीन मैं फाइन की जगह दे सकता हूं, कि डज इट मीन मैं दोनों की जगह दे सकता हूं? नाउ दिस लैंग्वेज इज नॉट वेरी हैप्पीली वर्डेड, फ्रैंकली। तो जहां मैं और ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज इट इज पढ़ता हूं, तो इसका मतलब है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन की जगह मैं कम्युनिटी सर्विस दे सकता हूं।
कम्युनिटी सर्विस जो होती है वो मैंने आपको पिछली बार बताया कि क्या होती है. इज इट डिफाइंड इन बीएनएस? नो, इट इज डिफाइंड हियर. पिछली बार हमने देखा एक्सप्लेनेशन में को कम्युनिटी सर्विस, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट मानी जाएगी. एक्सप्लेनेशन ने क्लियर किया कि कम्युनिटी सर्विस इज अ पनिशमेंट. पहला पॉइंट. दूसरा, क्योंकि और है एंड नहीं है, इसका मतलब है क्वेश्चन अभी ये ग्रे एरियाज में है. क्या मैं इम्प्रिजनमेंट एंड कम्युनिटी सर्विस दे सकता हूं? क्या मैं फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस दे सकता हूं? कि और का मतलब है कि दोनों नहीं दे सकता, और अगर मैं कम्युनिटी सर्विस दे रहा हूं, दिस मैटर बिकम्स अ ग्रे एरिया हेयर, एटलीस्ट इन बीएनएसएस. क्योंकि जो आजकल यूज हो रहा है, जैसे अभी हमारे जो रोड्स का लॉ, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में मैं देख रहा हूं कि मैजिस्ट्रेट्स फाइन 53,000 एंड कम्युनिटी सर्विस 15 डेज. क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वहां एंड अलाउड है कि नहीं. तो व्हेन आई चेक्ड, तो वहां पे एंड लिखा हुआ है. सो एमवी एक्ट में क्योंकि एंड लिखा हुआ है, तो दैट इज, इट इज नॉट एन इलीगल ऑर्डर. पर क्वेश्चन ये उठता है, वहां तो लिख दिया, जहां नहीं लिखा हुआ तो क्या मैं दोनों दे सकता हूं? अब एज पर दिस लॉ नहीं दे सकता. दैट इज व्हाई आई सेड ये लाइन हैप्पीली वर्डेड नहीं है, बहुत रूम फॉर डाउट छोड़ती है ये. तो क्या मैं इम्प्रिजनमेंट एंड कम्युनिटी सर्विस, या इम्प्रिजनमेंट ना देके फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस, एंड कहीं हो सकता है कि नहीं? क्योंकि अगर ये लिख देते और स्लैश एंड तो क्लियर था. अब एक इस एक वर्ड की चूक से, दैट मींस अगर आप कम्युनिटी सर्विस कल को दे रहे हो, कल को आप जज बनने वाले हो, आपने कम्युनिटी सर्विस भी दी थी और कहा नहीं फाइन भी दे देते हैं, तो ये एज पर मी, इफ आई वाज द एडवोकेट, आई वुड डेफिनेटली प्रूव यू रॉन्ग. क्योंकि मैं यहां पे आ जाता और इसमें कहता सर आप दोनों नहीं दे सकते, इट इज और. आई होप पिछली बार हमने डिस्कस किया था, आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर ऑन दिस. प्लीज ऑल्सो रिमेंबर द एक्सप्लेनेशन कम्युनिटी सर्विस को एक्सप्लेन करता है. ये 100% ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि नया पनिशमेंट है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन. अभी पंजाब में तो आएगा ही आएगा, इंटरव्यू में भी आएगा. इस चीज पे पूरा पूरा अपना ये ध्यान रखना. कम्युनिटी सर्विस एज पनिशिंग, जो सब्सटैंटिव लॉ है हमारा बीएनएस, उसमें डिफाइंड नहीं है. पनिशमेंट्स के चैप्टर में एडेड है बट डिफाइंड नहीं है, बट डिफाइंड यहां है. सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज डिफाइंड इन बीएनएसएस सेक्शन 23 एक्सप्लेनेशन. अब हम आते हैं, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. अगले दोनों 24 एंड 25 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शंस. What happens if I am not able to pay my fine? Once I have awarded a fine, 6 साल देते हैं हम उसको पे करने का टाइम. वी गिव हिम 6 years. पर सपोज वो बहुत गरीब है, कोई ऐसा मामला है जहां पे हमने उसको सजा दे दी और हमने उसको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए फाइन दे दी. वो गरीब आदमी 3 लाख तो कभी भी जमा नहीं कर सकता. तो इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, इन ल्यू क्या पनिशमेंट मिलेगी? अगर वो फाइन नहीं दे पा रहा तो उसकी एवज में, इन ल्यू, क्या सजा मिलनी चाहिए? इस चीज का जवाब हमें मिलता है नॉट इन बीएनएसएस बट इन बीएनएस. चलिए वापस चलते हैं बीएनएस में. बीएनएस के सेक्शन 8 में आते हैं. सेक्शन 8 बीएनएस
हैज टू बी रेड विद सेक्शन 24 ऑफ बीएनएसएस। दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। इसलिए मैंने बार बार कहा ये मेंस का क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, 15-15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। और जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स इसके बारे में क्लियर नहीं है। सो लेट्स गो टू सेक्शन 8 बीएनएस का सबसेक्शन 1, where no sum is expressed to which a fine may extend. The amount of fine to which an offender is liable is unlimited but shall not be excessive. पॉइंट नंबर 1, ये अभी हमारे मुद्दे से नहीं डील कर रहा, पर क्योंकि इसी सेक्शन का पार्ट है हम पढ़ लेते हैं कि या तो है कि स्पेसिफिक फाइन दिया हुआ है, फाइन अप टू 1 लाख रुपीस, 5 up to 5 लाख रुपीस, वहां तो हमें पता है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जहां फाइन क्वांटिफाई नहीं हुआ वहां पे देयर इज अनलिमिटेड फाइन। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट कि वो कितना फाइन देना चाहे। बट हैविंग सेड दिस, फाइन ऑलवेज should be awarded in a judicious manner. It has to be as per robust principles of justice, also guided by the robust principles of sentencing. इसीलिए कहीं आप ओवरबोर्ड ना चले जाओ, एक हिदायत दी गई है, इट शैल नॉट बी एक्सेसिव। पता चला सजा तो है 1 साल की, आपने दे दिया उसको 50 लाख का फाइन। सो इसीलिए फाइन ऑलवेज हैज टू बी इन proportion to the imprisonment which can be awarded, also to the gravity of the crime. So there will be so many matters which will determine the quantum of a fine. So पहला पॉइंट ये आ गया कि जहां फाइन क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है वहां आपका प्रेरोगेटिव है कि आप जितना मर्जी फाइन दो। बट हैविंग सेड दिस, no fine can be awarded arbitrarily and definitely it should not be excessive whenever I apply the principle of balance of convenience. तो जितना बड़ा जुर्म उतना बड़ा फाइन हो सकता है। खैर ये हमारे आज के मुद्दे से रिलेटेड नहीं था, बट क्योंकि ये पार्ट है तो हमें पढ़ना पड़ा। अब हम आते हैं हमारे आज के मुद्दे पे। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment and fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment. हर इस ऑफेंस में जहां पे पनिशमेंट उसको दी गई, जहां पे जो पनिशेबल है, जो क्लासिफिकेशन है, वो है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और वहां पे फाइन तो देना ही है आपने। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बिना इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट एंड है तो कैसे लिख दिया इन्होंने वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। कई बार क्या होता है, मैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में आपको छोड़ देता हूं, आपसे फाइन ले लेता हूं पर आपको जेल नहीं भेजता, तो ऐसे केसेस में तब भी ये अप्लाई करेगा। सो जहां पे जो सजा ऐसी है जहां पे फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है, चाहे इम्प्रिजनमेंट आपको भेजा या नहीं भेजा मैंने जेल में, अप्लाई करेगा। ए, बी, जहां पे पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, या फिर वो ऑफेंस है जहां इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, और थर्ड ओनली फाइन है। तो 3 सिचुएशन होती है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, दूसरा इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और तीसरा ओनली फाइन। इन सब में सपोज मैंने फाइन आपको लगा दिया, चाहे विद, चाहे विदाउट, और चाहे ओनली, तो फिर अगर मैं फाइन पे नहीं करता, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव सजा? It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment. तो अब हमें क्लियर हो गया कि अगर आप फाइन पे नहीं करते, एक ही इन ल्यू पनिशमेंट है,
एक ही पनिशमेंट है जो उसके एवज में दी जा सकती है, और वो है इम्प्रिजनमेंट। अगर ये ना लिखा होता तो मैं कहता चले एक काम कर, 100 प्याज खा ले, 100 कोड़े बेल्ट खा ले, हमें कुछ भी हो सकता था। सो ये चीज लिखनी जरूरी थी कि अगर फाइन मैंने आपको दिया और आप फाइन नहीं पे कर रहे, तो उसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ एक है, imprisonment, but not imprisonment, imprisonment in lieu of fine, फाइन की जगह imprisonment, imprisonment to suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment. जो दूसरी जो सब्सटैंटिव imprisonment है उसके अलावा होगी, to which he may have been sentenced, or to which he may be liable under commutation of a sentence. यानी कि चाहे कम्यूट किया गया है चाहे कोई भी हो, जो सब्सटैंटिव दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक जो ऑफेंस का जुड़ा हुआ सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट, और दूसरी तरह की इम्प्रिजनमेंट जो अब हम पढ़ रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन। ये दोनों इम्प्रिजनमेंट्स का कैरेक्टर डिफरेंट है, इसलिए दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। जो सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट होती है वो सब्सटैंटिव पनिशमेंट है, इसीलिए अनलेस कि उसको कम्यूट किया जाए या उसको रेमिट किया जाए, वो सजा पूरी काटनी पड़ती है। सो सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट मस्ट बी सफर्ड टू द लास्ट डे अनलेस कम्यूटेड और रेमिटेड। बट ये चीज हम इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन के बारे में नहीं कह सकते। I'd like to quote a judgment of Orissa High Court on this. K. Maharana versus State, 1996, Orissa High Court. K. Maharana versus State, 1996, Orissa High Court. बहुत ध्यान देना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। Imprisonment in lieu of fine is not a sentence. So एक चीज याद रखना, imprisonment in lieu of fine sentence नहीं होता। क्योंकि ये सब्सटैंटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट नहीं है। सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? आखिरी दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। There is no way out, but you have to suffer the imprisonment. So in other words, sentence क्यों नहीं कह सकता इसको मैं? A sentence must be undergone, must be suffered completely. But imprisonment in lieu of fine को सेंटेंस क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये एक पेनल्टी की तरह है। And I'm quoting Orissa High Court. क्योंकि ये पेनल्टी की तरह है। इसका अगर फाइन पे कर दें तो इम्प्रिजनमेंट खत्म की जा सकती है। आप फाइन पे कर दो, आगे इम्प्रिजनमेंट खत्म। सेंटेंस हैज टू बी सफर्ड फुल्ली। imprisonment of in lieu of fine need not be suffered if you pay the money. और जितना प्रोपोर्शनेट पैसा जमा कराओगे उतनी आपको सजा कम होती जाएगी। 1 लाख रुपीस और 6 months इन ल्यू ऑफ नॉट पेइंग। आपने 50,000 जमा करा दिया, 6 के 3 महीने बच गए। आपने 25,000 और जमा करा दिया,
3 का भी 1.5 महीना रह गया। सपोज आपको पहले जेल में डाल दिया, आपके पास पहले पैसे नहीं थे, तो जितने जेल में रह गए उतना माइनस हो जाएगा। सपोज मैं 1.5 महीने जेल में रह आया और फिर मैंने 75,000 जमा करा दिए, मुझे इमीडिएट छोड़ना पड़ेगा आपको। सो दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर, ऐसी चीज सब्सटैंटिव सेंटेंस में नहीं होती। सो दिस इज रीजन वाई imprisonment in lieu of fine is not to be taken as a sentence, because a sentence has to be suffered completely unless there is a commutation or remission. Is everybody clear on this, please? अब क्योंकि दोनों सेंटेंस ही नहीं है, एक पेनल्टी का रूप है और एक सेंटेंस है, कैसे इनको मिला सकते हैं? दिस इज द रीजन वाई इनको हम कभी भी कंकरेंट नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम ये नहीं कह सकते कि आज से तेरी शुरू सजा, आज से तेरा इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन भी शुरू। 2 साल की तुझे सजा है, उसमें 6 महीना इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन है। जब तक तू 2 साल की काट के आएगा, 6 महीने उसी में खप गए, यू नीड नॉट पे। नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। दिस विल बी ओवर एंड अबव, यानी कि 2 साल पहले सजा के खत्म करेगा और फिर 6 महीने काटेगा इस पेनल्टी के। हाँ, अगर ये 6 महीने में पैसे जमा करा दे तो फिर नहीं जाएगा, या जितना जमा कराता जाएगा उतना उसका कम होता जाएगा। इज एवरीबडी क्लियर? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आया। कैन अ imprisonment in lieu of fine and a substantive imprisonment be concurrent? No, it has to be consecutive. एक के बाद एक होगा, इकट्ठा नहीं हो सकता। Is everybody now clear on this, please? इसीलिए जब हम यहां वापस पढ़ते हैं, in which such imprisonment shall be in excess, this imprisonment in lieu of fine shall be in excess of any other, I will now use the word sentence. Now, once we are clear on this, अगला क्वेश्चन अराइज होता है, कितना imprisonment in lieu of fine, मतलब कितना मैं दे सकता हूं, ये क्वेश्चन उठता है। कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन ये मैंने दिल्ली में देखा है, यूपी में देखा है, उड़ीसा में देखा है, बहुत जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसका कारण है कि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है तो नहीं, बट क्रिएट हो जाती है बीएनएस को और बीएनएसएस को जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो होती है। लेट्स सी द कंफ्यूजन। तो क्वांटम ऑफ इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन क्या है? अगर मैं सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 में आता हूं, तो सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 में आता हूं, अब बहुत क्लियरली वो कहता है imprisonment in lieu of fine cannot be more than 1/4 of the highest punishment available in that offense. हाईएस्ट पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल रेप का केस ले लो, 10 इयर्स और लाइफ, तो लाइफ को लेंगे। तो लाइफ को अगर ले एज अ फ्रैक्शन तो कैसे लेंगे? 20 इयर्स लेते हैं। अब 1/4 ऑफ लाइफ क्या हो गया? 5 इयर्स। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट में मैक्सिमम कितना आप इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन दे सकते हो? 5 साल। डेथ का खैर कोई सवाल ही नहीं है, डेथ तो फिर चले ही जाओगे, तो फिर क्या करना है, इसीलिए वो वहां पे नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया, बीएनएस कहता है कि किसी हालत में आप ऑफेंस के 1/4 से ज्यादा नहीं दोगे। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of a payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment. Term of imprisonment.
1/4 of term of imprisonment, which is maximum fixed for the offense. 10 years up to life, तो ऊपर वाला लेना है उसका 1/4. If the offense be punishable with imprisonment and fine. तो पहला क्वेश्चन उठता है 1/4 कब दे सकता हूं? जब imprisonment and fine हो, not imprisonment or fine. तो अगर मेरी जो सजा देने की पावर है वो imprisonment and fine है, तो मैक्सिमम जो मैं सजा दे सकता हूं वो है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस अलाउड. तो कोई भी केस ले लो, 10 साल की सजा तो मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? 2.5 साल. 5 साल की सजा तो कि मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? 1/4 ऑफ 5 साल. ठीक है. अब एक प्रॉब्लम आ रही है. प्लीज बी वेरी केयरफुल. मैंने बोला कल को, खैर मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को है ये प्रॉब्लम. इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है. जेएमआईसी की पावर क्या है? 3 इयर्स. इम्प्रिजनमेंट की पावर क्या है? 3 इयर्स. और सीजेएम की पावर क्या है? 7 इयर्स. सपोज कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हम बात ले लें. लेट्स टेक द केस ऑफ 409 आईपीसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट. या एक और केस ले लेते हैं, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी 467 आईपीसी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट. दो केसेस मैंने आपको बताए. आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहते हो और दे सकते हो, मतलब एज पर द क्लासिफिकेशन. अब सोचो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कितनी है, कितनी मैक्सिमम दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट लियो फाइन? 5 साल, 5 इयर्स. आपकी पावर क्या है? 3 साल. आपकी पावर से ज्यादा दे रहे हो आप इम्प्रिजनमेंट इन लियो फाइन. समझ गए? अगर हम यही अलाउ कर दें तो पता चला आपकी पावर तो सब्सटैंटिव सेंटेंस देने की तो 3 साल है, बट इम्प्रिजनमेंट इन लियो की 5 साल है. ये क्या अकल है? इसीलिए बीएनएसएस ने चेंज किया. बीएनएसएस इसका एक्सेप्शन है. वो कहता है मैक्सिमम पावर, प्लीज ध्यान दे, लिख लेंगे, मैं आई विल वर्क इट आउट. इसको बहुत ध्यान से सुनना. इसीलिए बीएनएसएस कहता है कि इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन मैजिस्ट्रेट्स की, सेशन जज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी तो पूरी पावर है. मैजिस्ट्रेट की पावर होगी 1/4 ऑफ हिज सेंटेंसिंग पावर, नॉट 1/4 ऑफ द ऑफेंस. ऑफेंस का सेंटेंस हमें कोई लेना देना नहीं है. तो अगर आप मैजिस्ट्रेट हो तो आपकी पावर कितनी है? चलो वर्कआउट करते हैं. आप जेम वन हो, कितनी है आपकी सजा देने की पावर? 3 साल. 1/4 कर लो, 9 मंथ्स. तो 9 मंथ से ज्यादा आप नहीं दे सकते. आप सीजेएम हो, 7 साल का 1/4, 1.5 साल. 1 साल 9 महीने. मेरा मैथमेटिक्स हमेशा खराब था. आई थिंक 21 मंथ्स, करेक्ट. सो 21 महीने. सो इसका मतलब ये हो गया, मैं जेएम 2 हूं, 1/4 ऑफ 1 ईयर, 3 महीने. सो 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकता जेएम 2. जेएम 1 9 महीने से ज्यादा नहीं दे सकता. और सीजेएम, यहाँ एडिशनल सीजेएम 21 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकता. तो इसका मतलब हो गया जो अभी हमने पढ़ा वो किस पे अप्लाई करेगा? सिर्फ सेशन जज पे या हाई कोर्ट पे? गॉट इट एवरीबॉडी? सो ये चीज यहां नहीं क्लियर थी, बीएनएस में नहीं लिखी थी, ये चीज लिखी गई बीएनएसएस में. सो अब पढ़ते हैं बीएनएसएस. चलो वहीं चलते हैं. ये एवरीबॉडी हैज क्लियर नाउ. सो बीएनएस कहता है कि इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन इज 1/4 ऑफ द सेंटेंस, हाईएस्ट सेंटेंस. बट इसको क्वालिफाई करता है बीएनएसएस. चलिए उस क्वालिफिकेशन पे चलते हैं. The court of magistrate the court of a magistrate
नॉट द कोर्ट। तो सिर्फ ये अंकुश किस पे है? मैजिस्ट्रेट। क्यों? उनकी पावर तो लिमिटेड है, बाकी तो अनलिमिटेड है। So court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. Authorized by law क्या था? जो अभी हमने सेक्शन 8 पढ़ा। Authorized by law था कि 1/4 of the offense provided। अब ये प्रोवाइजो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो है। ये प्रोवाइजो किसका है? ये अब जो अभी हमने सेक्शन 8 पढ़ा है उसके सबसेक्शन 3 का है। Provided that the term is not in excess of the powers of the magistrate. So जो मैं कह रहा था 5 साल दे सकता है, वो नहीं दे सकता। तो पहली बात, अपनी पावर से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता, तो कहानी खत्म। बट जितनी मेरी पावर है, 3 साल सब्सटैंटिव सेंटेंस और 3 साल ही इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन, ये भी बड़ा अटपटा लग रहा है कि जितनी मेरी सब्सटैंटिव सेंटेंस की पावर है उतनी ही मेरी इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन है। जमा नहीं। इसको भी ठीक करते हैं, अगला पार्ट इसको ठीक करते हैं। Shall not, where imprisonment has been awarded as part of a substantive sentence, जहां substantive sentence दिया गया है, exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offense otherwise than as imprisonment in default of payment of fine। यानी कि जो उसकी सब्सटैंटिव सेंटेंस देने की पावर है उसका 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकता। सो पॉइंट नंबर 1, अपनी पावर से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता। बी, फर्दर जो उसकी सब्सटैंटिव सेंटेंस देने की पावर है उसकी 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकता। इज एवरीबडी नाउ क्लियर ऑन दिस? क्वेश्चन ये उठता है कि पहला ए लिखने की क्या जरूरत थी? सीधा लिख देते 1/4 से आए, क्यों टाइम वेस्ट करते रहते हैं, हमारा भी आपका भी। नहीं, हर चीज किसी कोई रीजन से लिखी जाती। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने 3 ऑफेंसेस, एक ट्रांजैक्शन में 3 ऑफेंस थे। एक चोर था, चोरी भी की, मेरे घर में भी घुसा, मुझे हर्ट भी किया। 3 अलग अलग ऑफेंसेस हो गए। ठीक है, एक में 3 साल, एक में 2 साल, एक में 1 साल मैंने सजा दे दी। और तीनों में इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन मैंने, जो मेरी मैक्सिमम पावर है यानी 3 साल, यानी कि मैं 9 महीने, तो मैंने अब क्या किया, 9 9 9 3 महीने दे दिए। और सपोज 4 ऑफेंसेस थे तो 9 9 9 9 करके 9 इंटू 4 36 महीने दे दिए। और अगर 5 ऑफेंसेस थे तो 45 महीने दे दिए। और अगर 6 ऑफेंसेस थे और अगर 10 ऑफेंसेस थे 5 साल दे दिए। तो मैं टोटल 3 साल से ऊपर नहीं दे सकता। गॉट इट नाउ? मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ मेरे ब्लैंक फेसेस नजर आ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। सपोज मेरा एक कोई मेरे केसेस है। सपोज एक चोर आया, उसने घर में चोरी की, उसने मेरे नौकर के दांत तोड़ दिए, ग्रीवियस हर्ट हो गया, हाउस ब्रेकिंग किया। उसके बाद मेरी वाइफ आ गई, उसने उसको मोलेस्ट किया, उसने मुझे भी मारा। 5 6 ऑफेंसेस हो गए एक ही ट्रांजैक्शन में। पहले ट्रांजैक्शन में उसको मैंने 1 साल सजा दे दी। कितनी दे सकता हूं? 9 months इन ल्यू ऑफ फाइन। मैंने उसको 10,000 रुपए फाइन कर दिया, एंड नहीं पे करता तो 9 महीने। दूसरे ऑफेंस में मैंने उसको फिर 1 साल दे दिया, फिर 9 महीने दे दिया। फाइन मैंने फिर 10,000 दे दिया। तीसरे ऑफेंस में मैंने उसको 2 साल दे दिए, फिर 9 महीने दे दिए। अब मैंने फाइन 10,000 देता गया और तीनों में नहीं पे करा तो 9 महीने। चौथे ऑफेंस में मैंने 6 मंथ्स दे दिए, फिर 9 महीने दे दिए। एक और जो लास्ट ऑफेंस था मुझे मारने का, उसमें मैंने 3 मंथ सजा दे दी और फाइन दे दिया, फिर 10,000, नहीं पे करेगा तो फिर 9 महीने। तो सजा कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 साल 9 महीने। ठीक है, जो मैं कॉम्पिटेंट हूं, अगला सेक्शन हम देखेंगे।
बट फाइन के इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 9 are 45 months, राइट? यानी कि 45 मंथ्स, ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास पहुंच गया मैं। तो बड़ा अच्छा तरीका है। मेरी 3 साल तो पावर है, पर मैं आपको इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन इतना ले जाऊंगा कि आपको 10 साल दे दूंगा। छोटे छोटे ऑफेंसेस होती हैं, हर एक में मैं आपको 3 महीने सजा देता हूं, इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन 9 मंथ्स। आपने ये किया, इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन 9 मंथ्स। ऐसे करते 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 मैंने आपके 45 महीने दे दिए। इस चीज पे अंकुश लगाने के लिए ए बना है। किसी हालत में ये जो टोटल है मेरा, ये 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये 36 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन दे सकता हूं, बट इन एक ट्रांजैक्शन, जैसे मतलब एक चोर घुस गया, चोर घर में घुस गया, एक ऑफेंस थोड़ा ना कर रहा है। पहले हाउस ब्रेकिंग किया, फिर उसके बाद मेरे सर्वेंट उठ गया, उसके दांत तोड़े, ग्रीवियस हर्ट हो गया, मेरी वाइफ उठ गई, उसको मोलेस्ट कर दिया, फिर चोरी की, थेफ्ट हुआ, फिर उसे मैं उठ गया, मेरे मेरे को मारा, उसे हमें क्रिमिनल इंटीमिडेट का पीछा किया तो गोली मार दूंगा, क्रिमिनल इंटीमिडेशन हो गया। कितने सारे ऑफेंसेस हो गए। अब हर एक, एवरी ऑफेंस हैज टू बी पनिश सेपरेटली। हर ऑफेंस का मैंने अलग इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन दे दिया, फाइन हर एक में दे दिया मैंने 10,000, और अगर नहीं दिया 10,000 तो 9 महीने। तो सोचो कहां पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने ए बना दिया कि मैक्सिमम आप जो इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन दे सकते हो सारों का, वो मेरी पावर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 36 महीने से ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता। ए बी, अब पर ऑफेंस, हर ऑफेंस मैं कितना दे सकता हूं? तो ये कितना होना चाहिए? ये 9 महीने। कैसे निकला? 1/4 ऑफ माई सेंटेंसिंग पावर। तो अब मुझे ऑफेंस से लेना देना नहीं है। बीएनएस में क्या था? 1/4 ऑफ द ऑफेंस। यहां पे ऑफेंस का नाम नहीं है, यहां पे सेंटेंसिंग पावर का नाम है, यानी कि 1/4 ऑफ माई सेंटेंसिंग पावर। अब क्वेश्चन ही उठता है, ठीक है मेरी 1/4 तो है ही ऑफ माई सेंटेंस, 9 महीने तो है ही, हर एक में मैं 9 महीने देता हूं। फिर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का डंडा। क्यों? इट इज डेफिनेटली अगेंस्ट जस्टिस। 1 महीने की सब्सटैंटिव सेंटेंस और 9 महीने का इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। पहले आपको गाली देगा हाई कोर्ट, फिर मुझे देगा, किसने पढ़ाया था तुम्हें? कॉमन सेंस की बात है, 1 महीने की सजा में आप 9 महीने दे सकते हो क्या? मैक्सिमम और कितना? 3 4 दिन, 4 days इन लिeu ऑफ फाइन। इसीलिए ये सोच समझ के बनाया गया। सो मैं, इज एवरीबडी नाउ क्लियर? कितना टेक्निकल चीज थी, समझ आया था तो इतना आसान है। मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर रहा हूं सो दैट कोई डाउट्स हो क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट ये है कि फाइन के इन ल्यू क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, वो हमें बीएनएस ने क्लियर कर दिया। सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2 ने क्लियर कर दिया कि जहां पे कोई फाइन नहीं पे कर पा रहा, उसकी सजा इंप्रिजनमेंट है इन ल्यू ऑफ दैट फाइन, और वो एक अलग इंप्रिजनमेंट होगी जो सब्सटैंटिव सेंटेंस नहीं होगा, जो अलग देना पड़ेगा। ये चीज हमें बीएनएस ने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये आया, क्वांटम क्या होना चाहिए? बीएनएस ने कहा ऑफेंस का 1/4। तो 1/4 कोई भी ऑफेंस हो, उसका हाईएस्ट जो भी सजा है, उसका 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकते। पर फिर एक एनोमली आ गई। बीएनएस तो ये मान के चल रहा था कि सबकी सेम पावर है। अब पर जब हमारे बीएनएसएस में उसने पावर कटेल कर दी। अब जब कटेल्ड पावर है तो वो वाला जो बाटा रेट है वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। पावर मेरी 3 साल, इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन 5 साल, अजीब लग रहा है, नहीं हो सकता। इसीलिए उसका एक तोड़ सेक्शन 24 में डाला गया, और उसमें यह कहा गया कि ए, नो डाउट मेन लॉ तो वही है, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस है। सिर्फ
मैजिस्ट्रेट्स के लिए। वो चेंजेस क्या है? किसी हालत में मैजिस्ट्रेट अपनी पावर से ज्यादा इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन नहीं दे सकता, ताकि ऐसा ना हो जाए। ए बी, हर ऑफेंस में वो मैक्सिमम जो सजा दे सकता है वो ऑफेंस का 1/4 नहीं दे सकता, बल्कि अपनी सेंटेंसिंग पावर का 1/4 दे सकता है, जो बिल्कुल क्लियर हो जाता है 21 महीने, 9 महीने या 3 महीने, सिर्फ मैजिस्ट्रेट से। नाउ हैविंग सेड दिस, अब क्लियर हो गया कि मैजिस्ट्रेट जो है वो इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन अपनी सेंटेंसिंग पावर से ज्यादा नहीं दे सकता, और हर ऑफेंस का अपनी पावर से ज्यादा 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकता। बट हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमम देगा। अब उसको रोबस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर इंप्रिजनमेंट 3 साल दे रहा है तब तो सेंस बनती है कि 9 महीने दे रहा है, पर जहां सजा ही वो 6 महीने दे रहा है, तो ये कहां की अकलमंदी है कि वो 9 महीने दे रहा है। सब्सटैंटिव इंप्रिजनमेंट 6 महीने की, इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन 9 महीने। तीसरे आज का एक और पॉइंट, आपकी पावर है 50,000 रुपए फाइन देने की, आपने फाइन लगाया 2,000 रुपए और इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन लगा दिया 9 महीने। फाइन दिया आपने 50,000, उसका भी मैक्सिमम 9 महीने, यानी कि आप 2,000 फाइन दो उसका भी 9 महीने, 50,000 फाइन दो उसका भी 9 महीने, ये भी बेवकूफी है। तो इसका मतलब हो गया, मुझे सोच समझ के देना पड़ेगा कि अगर मैं 2,000 रुपए फाइन दे रहा हूं तो शायद 2 दिन या 3 दिन दूंगा इंप्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। आई होप यू आर क्लियर कि ये कंफ्यूजन क्यों है हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स, खासकर जो मैजिस्ट्रेट्स है। कर ही रहे हैं, नहीं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ना करें, वी आर ट्रीटिंग इट सेपरेटली, बट सेपरेट करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे थे हमारे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सब वो इसके अंदर मैं 3 साल दे देता हूँ चोरी के, मेरे दान तोड़ने के 3 साल दे देता हूँ, मेरी वाइफ को मोलेस्ट करने के 2 साल 3 साल दे देता हूँ, चलो मुझे पिटाई करने के 2 साल दे देता हूँ, और इसमें भी मैं 2 साल दे देता हूँ। टोटल करो 6 3 9 11 12 12 13 साल मैंने आपको दे दिए, दे सकते हो। वही मैं कह रहा हूँ। अब अगला सेक्शन आएगा कि कंजेक्टिव में मैं कितना मैक्सिमम दे सकता हूँ, अगला सेक्शन उससे डील करेगा। तो कंजेक्टिव में अपनी पावर से डबल से ज्यादा नहीं दे सकता। सो ये जो टोटल है ये 6 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब मैं सेंटेंस की तो बात कर रहा हूं आगे, पर अब यहां इंप्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन की बात कर रहे हैं, वो कितना मैक्सिमम दे सकता हूं। मैंने बोला ना मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत तेज मजिस्ट्रेट हूं, मैंने 45 मन दे दिए। व्हाई नॉट, मैं कहूंगा जी लॉ खोल लो, नहीं लॉ आपसे आगे है। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए अगर ये ना करता तो मिसमैच हो जाता। तो इसका मतलब हो गया ये सारी कार्रवाई किसके ऊपर है, सिर्फ मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर। तो जो हमने बीएनएस में पढ़ा वो किस पे लागू होगा, बचा कौन, हाई कोर्ट एंड सेशन। इज एवरीबॉडी नाउ क्लियर, कैन आई प्रोसीड? ये बहुत बार क्वेश्चंस आ गया है, इसको प्लीज ध्यान रखना। जो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 था वो एक जनरल लॉ देता है, इंप्रिजनमेंट मिलेगा इन ल्यू ऑफ फाइन, सेपरेट सेपरेट इंप्रिजनमेंट होगी, सेंटेंस नहीं माना जाएगा, और क्वांटम होगा उसका ऑफेंस का 1/4। बट हम इसकी फाइन ट्यूनिंग जब मैजिस्ट्रेट की करते हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेड पावर्स हैं, तो इनकी पावर्स यहां भी लिमिट करनी पड़ेंगी। तो हमने लिमिट कर दी। लिमिट कौन से करेंगे, 24। सो 24 बीएनएसएस लिमिट्स द पावर्स ऑफ सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएस, और उसके मुताबिक मैं मैक्सिमम दे पहली बात तो सारों का टोटल करके मैं अपने पावर से ज्यादा नहीं दे सकता। दूसरी बात, हर ऑफेंस में मैं 1/4 अपनी पावर ऑफ सेंटेंसिंग से ज्यादा नहीं दे सकता। बट हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 9 महीने ही देना है। इट डिपेंड्स कि मैंने सब्सटैंटिव सेंटेंस कितना दे रहा हूं। जहां मैं 3 साल दे रहा हूं वहां तो जायज है,
जहां मैं 6 महीने दे रहा हूं, वहां कहां से जायज है कि आप 6 महीने का सेंटेंस है और 9 महीने का इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन है। ऐसे जो जजमेंट्स होती हैं, क्योंकि जजेस जो खासकर नए मैजिस्ट्रेट से गलती कर देते हैं, नेचुरली जैसे वो हाई कोर्ट जाते हैं इमीडिएट में स्ट्राइक डाउन हो जाता है कि सर सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट तो 1 साल है और इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन इज 7 years। तो इमीडिएट ये और सीधा लव लेटर आता है। तो इंस्पेक्टिंग जज होता है ना, आपको कहता है कि कौन से, बुलाओ इसको, कौन है ये फिर उसकी ड्रेसिंग डाउन होती है। दिस हैपेंस, दिस हैज हैपेंड, बट लकीली नॉट विद माय स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर है इस चीज का। सो जब भी आप इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन देना, पहली चीज ये देखना कि सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट कितनी दे रहे हो। जितनी कम सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट, उतना कम इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। जस्टिस की बात है। हाँ, वो मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम दे सकते हो, बट मैक्सिमम देने का मतलब ये नहीं है कि अपनी पावर्स को ट्रांसेंड कर जाओ। टोटल देख लेना उसका, टोटल आपका नहीं होना चाहिए ज्यादा, दैट यू हैव टू सी। ओके, नाउ वंस वी क्लियर ऑन दिस, अब आगे चलते हैं। सबसेक्शन 2, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन। अगर किसी के खिलाफ 2 FIR हो तब भी, कुल भी डजंट मैटर। 2 FIR का मतलब होता है 2 अलग ट्रांजैक्शंस। आई कांट क्लब 2 FIRs, ईच केस हैज टू बी टेकन सेपरेटली। तो फिर 2 जगह मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, subsection 2, the imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment। क्यों? एक पेनल्टी है और एक सेंटेंस है। I hope now everybody is clear on this entire law। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, व्हाट अबाउट स्पेशल एंड लोकल लॉज। किशनलाल सिंधी वर्सेस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोटिफाइड एरिया काउंसिल पदमपुर। किशनलाल सिंधी वर्सेस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोटिफाइड एरिया काउंसिल पदमपुर, 1980 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या मैं इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन कहां दिया गया है? बीएनएस में, राइट? तो क्या मैं इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन लोकल या स्पेशल ऑफेंस लॉ ऑफेंसेस में दे सकता हूं? सपोज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्या मैं वहां पे फाइन दे सकता हूं? अगर वो फाइन पे नहीं करता तो क्या मैं इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन दे सकता हूं? इसके लिए प्लीज रिमेंबर, हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 224 बीएनएस में, 2 सब सेक्शन 24। 224 में ऑफेंस की एप्लीकेबिलिटी दी गई है। इसके जो ए है, इसमें प्लीज रिमेंबर, चैप्टर 3 एंड द फॉलोइंग सेक्शंस, नेमली सब sections 2, 3, 4, 5 of section 8, यानी जो अभी हमने सेक्शन 8 पढ़ा है, उसके अभी जो हमने फाइन के सेक्शंस पढ़े हैं 2, 3, 4 एंड 5, shall be applicable। the word offense means a thing punishable under this Sanhita or under any special law or local law। so section 2 का 24 सबसेक्शन अप्लाई करता है सेक्शन 8 बीएनएस को, स्पेशल एंड लोकल लॉज में भी।
सो कैन आई गिव इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन इवन अगर वहां पे नहीं कोई प्रोविजन? यस। मुझे कहां से पावर मिलती है? बीएनएसएस में नहीं मिलती। ये पावर मुझे मिलती है बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 24 का ए पार्ट। ये चीज क्लियर की थी, ये जो मैंने आपको जजमेंट दिया है। Even if a statute does not provide for imprisonment in default of fine, still imprisonment may be awarded in punishment for fine in special and local laws with reference to section 2 अब 224 बन चुका है। एक और क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, छज्जूलाल वर्सेस स्टेट 1972 सुप्रीम कोर्ट। छज्जूलाल वर्सेस स्टेट 1972 सुप्रीम कोर्ट, एक और मामला उठा। वहां पे भी कोई अच्छा अक्लमंद वकील था। उसने कहा जी ये कहां लिखा है कि मैं सेक्शन 8 अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्शन 24 बीएनएसएस में लिखा है। तो मैं नहीं मानता, मैं अपनी ज्यादा पावर यूज करूंगा। सेक्शन 8 मुझे कहता है 1/4 ऑफ द ऑफेंस, मैं तो उसको मानता हूं, मैं 1/4 अपनी पावर को छोटा क्यों करूं? तो मैं तो सर बीएनएसएस को मानता ही नहीं। घटिया सा लॉ है, बीएनएस बड़ा अच्छा लॉ है, मैं तो उसकी पावर यूज करूंगा। मैं तो 1/4 ऑफ माई पावर ऑफ द ऑफेंस की दूंगा, नॉट 1/4 ऑफ माई पावर। तो छज्जूलाल जी के मामले में आ गया ये मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना तो लॉ आना चाहिए, मैजिस्ट्रेट कैन नॉट रिजॉर्ट, उस टाइम सेक्शन 65 होता था पहले, मैजिस्ट्रेट कैन नॉट रिजॉर्ट टू सेक्शन 8 टू कॉन्ट्रावीन सेक्शन 24। 8 का यूज करके आप 24 के खिलाफ नहीं जा सकते। हम बाप बैठे हैं सारे। So magistrate cannot resort to 65 IPC, read it as section 8 BNS to contravene the provisions of section 30। अब हमारा 24 बन चुका है। His power of imprisonment in lieu of fine is limited procedurally by section 30 CRPC and now 24 BNSS। छज्जूलाल वर्सेस स्टेट। चलिए, इज एवरीबडी नाउ क्लियर ऑन दिस एंटायर लॉ? अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं एक बार वापस जाना चाहूंगा क्योंकि कुछ चीजें बीएनएस की मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा लॉ एक ही है। जब तक आपका बीएनएस आएगा जो जनवरी बैच का, तो अगला अगली जुलाई के बाद आएगा। सो लेट मी फिनिश दिस टॉपिक जो बीएनएस का भी है। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस अगर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है। व्हाट अबाउट खाली अगर फाइन है या इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, और मैंने आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी, फाइन दे दिया। सो ये तो मामला अप्लाई करे, 1/4 का मामला अप्लाई कब करेगा? जब एंड फाइन है। अगर इट इज और फाइन और ओनली फाइन तो अगला सबसेक्शन अप्लाई करेगा। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इंपोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। imprisonment in lieu of fine या imprisonment for community sentence कौन सा होगा? जहां पे imprisonment and fine है, वहां पे डिपेंड करेगा कि ऑफेंस में क्या है। सपोज ऑफेंस में लिखा है सिर्फ रिगरस imprisonment, तो imprisonment in lieu of fine will also be rigorous। अगर लिखा हुआ है कि सेंटेंस विल बी सिंपल, तो imprisonment in lieu of fine will be simple। जहां पे लिखा हुआ है imprisonment can be either, कोर्ट की मर्जी है कि वो दोनों में से जो मर्जी दे दे। सो imprisonment in lieu of fine where imprisonment and fine is given, उसका
नेचर क्या होगा, रिगरस होगा कि सिंपल होगा, विल डिपेंड ऑन द ऑफेंस। ऑफेंस की सजा क्या है? ऑफेंस की सजा रिगरस है तो इम्प्रिजनमेंट भी इन लिeu ऑफ फाइन भी रिगरस है। अगर सिंपल है तो ये भी सिंपल है, और अगर लिखा है आइदर तो फिर वो कोर्ट की मर्जी है, जो मर्जी उनमें से दे दे। एक बेसिक प्रिंसिपल है, आपकी सब्सटैंटिव ऑफेंस की सजा का नेचर इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन से अलग नहीं हो सकता। अगर उधर आपने सिंपल दी है तो यहां भी सिंपल देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वहां सिंपल दे दी और यहां आपने रिगरस दे दी। इम्प्रिजनमेंट अगर आपने पैसा ना दिया तो रिगरस होगा, नहीं, दोनों में एक ही होता है। ये तो था इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। व्हाट हैपेंस अगर ओनली फाइन हो? अगला, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएंगे, ध्यान रखना। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, अपनी तरफ से मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ओनली, तो जहां पे फाइन इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, या खाली फाइन है, या कम्युनिटी सर्विस है, the imprisonment which the court imposes in default of fine or in default of community service shall be simple। तो जहां और फाइन होता है या सिर्फ फाइन होता है, वहां इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन विल ऑलवेज बी सिंपल। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब टर्म कितना होगा? अब टर्म 1/4 नहीं है, क्योंकि सजा कम है और फाइन है, सिर्फ फाइन है। तो जहां सिर्फ फाइन दिया आपने, इम्प्रिजनमेंट देने के लायक ही नहीं समझा आपने उसको, तो ये थोड़ा कि आप उसको हम 9 महीने की सजा दे देंगे। अब एक नया मापदंड दे रहे हैं, तो याद रखना, पहले वाला मापदंड 1/4 का कब तक था? जहां इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन था। जहां इम्प्रिजनमेंट और फाइन है और सिर्फ फाइन दिया गया, या सिर्फ फाइन ही था, इम्प्रिजनमेंट थी नहीं, या सिर्फ कम्युनिटी सर्विस थी, तो वहां पे पहली बात, इम्प्रिजनमेंट इन ड्यू ऑफ फाइन विल बी सिंपल। दूसरा, उसका क्वांटम क्या होगा? And the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine or default of community service shall not exceed 2 months, where the amount of fine does not exceed 5,000 rupees। ये इस बार चेंज हो गया, आईपीसी में कम था नेचुरली। तो जहां 5,000 रुपए तक है फाइन, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन कितना दे सकते हो? 2 महीने। जहां 10,000 रुपए तक फाइन है, यानी 5 से 10 हो गया, तो जहां 10,000 तक का है वहां 4 महीने। और अगर फाइन 10,000 से ऊपर है तो मैक्सिमम 1 ईयर है। पढ़ो, 1 ईयर। सो इन दैट केस 1 ईयर इन एनी अदर केस। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का डेफिनेट, क्योंकि चेंज हो गया इस बार, पहले 6 महीने था, कम था, अब बहुत बढ़ गया है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। इज एवरीबडी क्लियर? इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन में 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, या अगर हम मैजिस्ट्रेट की बात करें, 1/4 ऑफ हिज सेंटेंसिंग पावर। उसके बाद जो सेकंड है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन या सिर्फ फाइन, उसके अंदर पहली बात इम्प्रिजनमेंट होगी। दूसरा, एक एक क्वांटम दिया हुआ है। क्वांटम 3 चीजों का है: 5,000 तक का फाइन, 5 से 10,000 तक का फाइन, और 10,000 से ऊपर का फाइन। जहां 5,000 से कम तक है या 5,000 तक है, वहां 2 महीने मैक्सिमम। जहां 10,000 तक है, वहां पे 4 महीने, और 10,000 से ऊपर है तो 1 साल है। ओके, इसका मतलब है इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन इन केसेस ओनली फाइन और कम्युनिटी। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है। कम्युनिटी सर्विस वो कहता मैं नहीं करता, तो क्या करोगे? उसको नेचुरली इम्प्रिजनमेंट दोगे। कितनी दे सकते हो? तो डिपेंड करेगा कि आपको कितना ऑफेंस था उसका। सो जहां मैंने कम्युनिटी सर्विस उसको कहा 15 दिन की करेगा, तो अब कितना दे सकता हूं उसको?
जहां मैंने कहा तो 15 दिन की कम्युनिटी सर्विस करेगा, वो कहता जी मैं नहीं करता, तो कितना दे सकता हूँ मैक्सिमम? मैक्सिमम दे सकता हूँ 2 महीने, 2 महीने तक। पर नेचुरल कॉमन सेंस की बात है कि जहां मैं 15 दिन की कम्युनिटी सर्विस दे रहा हूँ तो 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट थोड़ा ना दूंगा। सो वो फिर हो सकता है मैं 1 दिन दे दूं, 2 दिन दे दूं, या 5 दिन दे दूं, या 15 दिन ही दे दूं, वो मेरी मर्जी है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये एक नया लॉ है और ये डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इन द एग्जाम्स, डेफिनेट आने वाले सब एग्जाम्स में आएंगे कुछ। नेक्स्ट, the imprisonment which is imposed in default of a payment of a fine shall terminate whenever the fine is either paid or levied by process of law. उसने खुद पे कर दिया या हमने उसकी प्रॉपर्टी बेच के रियलाइज कर लिया तो आपका वो इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगा। अगला हमें सब सेक्शन बताता है कि कितना खत्म होगा। जितना पे होता जाएगा उतना प्रोपोर्शनेटली खत्म होता जाएगा। चलिए सेक्शन देखते हैं। If before the expiration of the term fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportion to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. इसका illustration बहुत अच्छा है. Let's see the illustration. A is sentenced to a fine of 1,000 rupees and to 4 months imprisonment in default of fine. 1,000 रुपया उसका फाइन है और अगर नहीं पे करता तो 4 महीने उसको मिलेगा। अब ये चीज, ये नकल में अकल चाहिए ना, इलस्ट्रेशन को चेंज करना भूल गए, ये पुरानी इलस्ट्रेशन रख दी। यहाँ पे होना चाहिए था एक्चुअली 10,000 या 5,000। सो एनीवे अपने हम वी आर मोर इंटेलिजेंट देन लेजिस्लेटर्स, तो हम अपने आप ठीक कर लेते हैं। सो ए सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ, हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। अब कितना हो सकता है? 4 महीने किसमें दिए जा सकते हैं? 10,000 रुपए। तो एक काम अपने आप ही लिख लेते हैं, हम ये अमेंडमेंट कर देते हैं। सी दिस इज हाउ फोपाज आर मेड बाय लेजिस्लेचर, कि हमने तो बड़ा अच्छा नया लॉ कर दिया, सत्यानाश करे हुए। चलिए, ये सेंटेंस टू अ फाइन मैं अपनी तरफ से अब इसको ठीक कर रहा हूं, 10,000 रुपीज एंड टू 4 months imprisonment in default of fine. Here is 750 rupees of the fine. Read it as 7,050. उसके मुताबिक ही पढ़ लो। Or fine be paid or levied before the expiration of 1 month of the imprisonment, A will be discharged. जितना पे करते जाओगे उतना कम होता जाएगा। If 750 rupees be paid or levied at the time of expiration of first month or any time later than when he continues in imprisonment, A will be immediately discharged. अगर उसका ऑलरेडी 1 महीना पूरा हो चुका है और हमने 7,500 पे कर दिया है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो इमीडिएट छूट जाएगा। If 500 rupees of the fine be paid, read it as 5,000 rupees. If 5,000 रुपए दे दिया और before the expiration of 2 months of imprisonment, A will be discharged as soon as 2 months are complete. 4 महीने की सजा है, 10,000 फाइन है, 5,000 मैंने दे दिया, 2 महीने मेरे खत्म होने वाले हैं, 2 महीने खत्म होते ही 5,000 तो मैंने दे दिया, तो मुझे इमीडिएट छोड़ देंगे। If 500 rupees are paid or levied at the time of expiration of 2 months or at any time later when A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. अगर उसके 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं फिर तो इमीडिएट उसको हटाना पड़ेगा, फिर तो ज्यादा ही रह लिया वो। सो आई होप यू आर क्लियर। सो एक चीज हमेशा याद रखना, फाइन, imprisonment in lieu of fine is not a sentence, it's in the form of a penalty. आप देते जाओ, आपकी सजा कम होती जाएगी। और अगर आप काट चुके हो, जो पैसा दे रहे हो उतनी, आप बाकी जो बचा है वो काट चुके हो, तो फिर आपको छोड़ देंगे हम इमीडिएटली। सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस। अगर आपने इजी करने के लिए 7,500 कर देते हैं, ठीक है, 4 महीने हो गए ना, 2,500 1 महीने का हो गया, मैंने 7,500 पे कर दिया, तो मुझे कितनी देर और रहना जेल में? बस, फिर मैं दूंगा ही नहीं, फिर मैं कहूंगा 5,000 लो, फिर पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, मैं दूंगा। इतना भी प्यार नहीं है सरकार से, मैं कहूंगा नहीं नहीं फिर तो 5,000 ही बनता है मेरा, उतना ही दो। 3 महीने काटा है हमें, और 2,500 पकड़ो और मुझे जाने दो। ओके, इज एवरीबॉडी नाउ क्लियर ऑन ऑल दिस? चलिए अब आते हैं आखिरी सबसेक्शन।
The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence. क्लियर हो गया सबको? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 6 साल तक दिया जा सकता है. May be levied at any time within 6. सी यहां लेविड लिखा है. लेविड का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी बेच के हम उसको उगा लेते हैं. ये पावर मुझे बीएनएसएस देता है. आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सेक्शन ऑफ बीएनएस. सीआरबीसी का याद है, सेक्शन 421. 421 कहता है कि हम आपकी पावर फाइन की, अगर आप नहीं पे कर रहे तो हम आपकी प्रॉपर्टी बेच के उगा लेंगे. कब उगाएंगे? 6 साल. हम आपको 6 साल का वक्त दे रहे हैं. अगर फिर भी आप नहीं देते तो आपकी प्रॉपर्टी बेच के हम रियलाइज कर लेंगे. The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period, so उसको सजा ही 10 साल की हुई है, वो 10 साल अंदर है, longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period. फिर मुझे 10 साल का टाइम मिल जाएगा. जेल में ही हूं ना मैं तो अभी, तो जब मैं निकलूंगा तब तक का टाइम दे दूंगा. सो कायदे से आपको, अगर आप 6 साल से पहले निकल रहे हो तो 6 साल का टाइम है. पर अगर आप जेल में ही रह रहे हो 10 साल, तो फिर हम आपको 10 साल दे देते हैं. ठीक है, हमें तो आपसे मतलब है. आप बाहर निकलोगे उससे तो 10 साल के अंदर अंदर पे कर दो. तो निकलने से पहले आपने नहीं दिया तो आपके हम ले भी कर देंगे, हम आपको उठा के ले आएंगे वापस. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस. एंड द डेथ, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. डेथ ऑफ द ऑफेंडर does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for against for his debts. So मरने से accused या convict के उसका कर्जा उतरता नहीं है. So fine does not abate with the death of the accused. तो फाइन उसकी हम प्रॉपर्टी में से निकाल लेंगे. हाँ, उसके एयर्स की प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, बट उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द एस्टेट उसमें से ले लेंगे. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कोई पढ़ाता ही नहीं है, आज तक कोई नहीं पढ़ाता. और कितने इंपॉर्टेंट है ये सेक्शंस, इवन जज बनने के बाद भी कितने इंपॉर्टेंट है. बट एनीवेज, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस. कल हम अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कंसेक्यूटिव लॉ का. विल टेक इट अप फ्रॉम हियर इन माय नेक्स्ट लेक्चर. आई होप ऑल माय स्टूडेंट्स आर क्लियर. नहीं, देयर इज नो, नवदीप कोई कम्युनिटी सेंटेंस का नहीं दिया हुआ. वो अब नेचुरली डिपेंड करेगा अलग अलग, बिकॉज इट्स अ न्यू लॉ. तो वो अब डिपेंड करेगा मैं कम्युनिटी सेंटेंस कितना देना चाहूँ. इट हैज बीन लेफ्ट टू द गुड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट. थैंक यू. सी यू ऑल.